हर घर कुछ कहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स की, जो हर एक इंडियन से जुड़ा हुआ ब्रांड है। वर्ल्ड वॉर टू एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिया में ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाता है, जिसके बाद इंडिया में कुछ फॉरेन कंपनीज और शालीमार पेंट्स ही बचते हैं पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से। तो उन दिनों चार दोस्त मिलके एक गैराज में एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं पेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की, और 1952 में उन दिनों ये कंपनी 23 करोड़ की सेल करती है और 1962 में वो इंडिया की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम एशियन पेंट्स मेड इन इंडिया ब्रांड के कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं, जो कि एक लोकल लेवल पे चालू हुआ था एंड आज वो एक ग्लोबल ब्रांड है, जो इंडिया का लार्जेस्ट एंड एशिया का थर्ड लार्जेस्ट पेंट कॉरपोरेशन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनाली एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल बुल बेयर एंड मी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मेरा एक भी अपकमिंग वीडियोस मिस ना करें। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। आइए देखें 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ एशियन पेंट्स। फर्स्ट फैक्ट, ये कंपनी कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टार्ट हुई थी। फरवरी 1942 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जहां एक तरफ इंडियन मार्केट में फॉरेनर्स का दबदबा बढ़ रहा था, वहां ही दूसरी तरफ चार दोस्त चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत धानी और अरविंद वकील स्वदेशी की नई एक कहानी लिख रहे थे। उस टाइम ही वर्ल्ड वॉर टू एंड भारत छोड़ो आंदोलन के वजह से पेंट्स का इंपोर्ट बंद था, जिस वजह से सिर्फ फॉरेन कंपनीज एंड शालीमार पेंट्स ही मार्केट में थे। इस सिचुएशन में एक नई पेंट कंपनी को स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इन चार दोस्तों ने हार नहीं मानी एंड एशियन पेंट्स नेम की एक कंपनी को लॉन्च कर दिया। कंपनी के नेम में जो एशियन वर्ड है वो रैंडमली एक टेलीफोन डिक्शनरी से लिया गया है। सेकेंड फैक्ट, ये कंपनी एक गैराज में शुरू हुई। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड दूसरी कुछ फेमस कंपनीज की तरह ये भी एक छोटे से गैराज में स्टार्ट हुई थी। जैसे कि एक बड़ी प्लेस को रेंट पे लेना फाउंडर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने एक छोटा सा गैराज रेंट पे लिया इन गायवाड़ी, मुंबई में 75 रुपीज़ पर मंथ के बेसिस पे, और अपने सपनों को वहाँ से पूरा करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड फैक्ट, ये कंपनी ने एक इनोवेटिव पैकेजिंग को अपनाया। उन दिनों जब पेन्स एक डब्बे में बेचे जाते थे, जो कि स्मॉल पेन्स जॉब के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थे, तो इन 1945 में एशियन पेंट कंपनी ने एक नया पैकेजिंग मेथड लाया। उन्होंने डब्बों की जगह पेंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटे पैकेट्स में करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से कंपनी का पेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इजी हो गया एंड तेज़ी से बढ़ने लगा एंड सबके लिए पेंट अफोर्डेबल भी हो गया। और उस ही ईयर में एशियन पेंट्स ने अपने 5 कलर्स रेड, ब्लैक, वाइट, ब्लू एंड येलो से 3.5 लाख का रेवेन्यू अर्न किया, और फिर अगले 6 इयर्स में उनका एनुअल रेवेन्यू कुछ 600 टाइम्स बढ़ गया। इन 1952 उन्होंने 23 करोड़ अर्न किया। फोर्थ फैक्ट, ये कंपनी ने इंडियंस का पर्सपेक्टिव ऑफ डिस्टेम्पर चेंज कर दिया। 1950 से ही ये कंपनी ने इंश्योर किया कि वो एक कंज्यूमर फ्रेंडली ब्रांड है। जैसे कि 1950 में उन्होंने वॉशेबल डिस्टेम्पर लॉन्च किया था।
ये एंशियन पेंट्स का वन ऑफ द सिग्नेचर क्रिएशन बन गया और ट्रैक्टर डिस्टेम्पर के नाम से जाना जाने लगा और उसकी फेमस टैगलाइन थी, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। आज तक ये प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल पेंट की तरह से एडवर्टाइज किया जाता है। कंपनी की एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ने हमेशा एक प्रोडक्ट और कंज्यूमर के बीच में कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। ऐसे ही एक कनेक्शन 1954 में क्रिएट हुआ था जब गट्टू लॉन्च हुआ था, जिसे खुद आर.के. लक्ष्मण ने डिज़ाइन किया था। इस गट्टू का इमेज प्रिंट एडवर्टाइजिंग का एंड पैकेजिंग में 1970 तक यूज़ हुआ था और 1990s में टीवी एड्स में भी देखा गया, लेकिन 2002 के बाद उसका यूज़ बंद हो गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसे टॉप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर की लिंक दी गई है, तो जल्द से लिंक पे क्लिक करें एंड अपना डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा ले इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के पास। आइए देखते हैं फिफ्थ फैक्ट। ये एक लीडिंग कंपनी इंटरनेशनल हो रही थी। 1967 में एशियन पेंट्स इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। फिर 10 इयर्स के बाद 1977 में एशियन पेंट्स ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल वेंचर स्टार्ट किया इन फिजी। आज एशियन पेंट्स 15 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है और 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उनके पास इन दी वर्ल्ड, एंड वो कुछ 60 कंट्रीज़ में कंज्यूमर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आज भी एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा है, जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स अक्जो नोबेल, बर्गर पेंट्स एंड कंसाई नेरोलेक का मिला के भी नहीं है। मार्च 2021 तक एशियन पेंट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.3 लाख करोड़ का था। सिक्स्थ फैक्ट, ये कंपनी ने डिमांड फोरकास्ट के लिए एनालिटिक्स का यूज़ किया। आपको लगा होगा कि पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर इंडिया में किसी आईटी कंपनी ने ही लाया होगा, पर 1970 में एशियन पेंट्स वो कंपनी थी जिसने इंडिया में मेनफ्रेम्स कंप्यूटर्स लाया फॉर ₹8 करोड़ और इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने कंप्यूटर खरीदा था। उन्होंने कंप्यूटर का यूज़ डिमांड फोरकास्ट करने के लिए किया, डेटा एनालिटिक्स के यूज़ से, और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव किया पूरी सप्लाई चेन में। ऐसा लगता है कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये कंपनी का। सेवेंथ फैक्ट, ये कंपनी ने रिलायंस को भी कुछ करोड़ रुपयों से रिचर बनाया। 2008 में ओजस्वी ट्रेडिंग, जो एक कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है, उसने एशियन पेंट्स में 4.9% का स्टेक लिया, जो कि अराउंड 500 करोड़ होता है। फिर 2016 में ये इन्वेस्टमेंट ने रिलायंस को 10 टाइम्स रिटर्न्स दिया, क्योंकि एशियन पेंट्स का मार्केट वैल्यू ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से रिलायंस का इन्वेस्टमेंट 5000 करोड़ का हो गया। उस ही ईयर में एशियन पेंट्स वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेट्स सी 8th फैक्ट, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ रेट। जनवरी 2000 में एशियन पेंट के स्टॉक का प्राइस ₹16 था, जो कि आज अराउंड 2500 हो गया है। इससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी ने 15,000% रिटर्न्स दिया है, जिसमें डिविडेंड्स इंक्लूडेड नहीं है।
पूरे वर्ल्ड में एशियन पेंट्स ही एक ऐसी कंपनी है जिसने 20% का CAGR डिलीवर किया है 6 डिकेड्स में। नाइन्थ फैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। एशियन पेंट्स के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इंडिया में अलग अलग जगह बने हुए हैं, जैसे कि उनके यूनिट्स नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया में भी है, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा होता है, क्योंकि पेंट की डिमांड हर जगह होती है एंड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाता है, जिससे उन्हें दूसरों के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट्स को चीप प्राइस में देना वो अफोर्ड कर सकते हैं एंड उनको प्रॉफिट भी हो सकता है। 10th फैक्ट, ये कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा था इवन जब रियल एस्टेट नीचे था। जैन 2021 में एशियन पेंट्स के नेट प्रॉफिट में 60% का जंप आया जब पैंडमिक सिचुएशन में रियल एस्टेट नीचे था। तो इसके पीछे का क्या सीक्रेट है? एशियन पेंट्स का 90% ऑफ रेवेन्यू एग्जिस्टिंग घरों के रीपेंटिंग से आता है। ये कंपनी इवन अब अपनी ब्रांड पोजीशनिंग को चेंज कर रही है, सिर्फ एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग से एक एंड टू एंड होम डेकोर कंपनी में कन्वर्ट होके। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक फेमस कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में। अब वक्त है बोनस टिप का, पर उससे पहले अगर आप रेगुलर न्यूज़ एंड अपडेट्स चाहते हो शेयर मार्केट्स रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो टाइम फॉर द बोनस टिप। अगर आप और भी ऐसे बहुत बिलियनर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप सौरभ मुखर्जी की बुक द अनयूजुअल बिलियनर्स रीड कर सकते हो। जिन लोगों ने एशियन पेंट्स में अगर 1991 में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा, उन्हें आज 25% कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न्स के हिसाब से आज उनकी इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई होती। तो ऐसे ही अगर आप भी कुछ टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करके रख दे लंबे टाइम के लिए, तो आपको भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल सकता है उस इन्वेस्टमेंट से। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।